बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए चटपटे समोसे। बरसात का मौसम था। उसी बीच एक गरीब परिवार था जिनकी झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें तेजी से फर्श पर टपक रही थीं। लो, ये बारिश शुरू हुई नहीं कि हमारे इस घर में पानी टपकना भी चालू हो गया। ओ बहू, जरा बाल्टी इधर लाकर रखना। मम्मी जी, ये लीजिए बाल्टी, मैंने इसे ठीक उसी जगह रख दिया है। अब पानी फर्श पर नहीं फैलेगा, आप अंदर आ जाइए। मम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे। क्या हमारे दिन कभी नहीं बदलेंगे? बेटा, मुंह से अपशगुन मत निकालो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। झोपड़ी के बाहर खड़े राहुल और काजल बारिश देख रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन टीना हाथ में समोसे से भरी प्लेट लेकर वहां आती है। अरे ओ दीदी के बच्चों, सुबह सुबह दरवाजे पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? मुंह में पानी आ रहा है क्या? कुछ नहीं टीना आंटी, हम तो बस इस सुंदर बारिश को देख रहे हैं। झूठ मत बोल, तुम लोग बारिश नहीं देख रहे हो। तुम दोनों तो मेरे इन समोसों को देख रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम क्यों आंटी आपके समोसों को देखेंगे? हमारे पापा तो खुद दुनिया के सबसे अच्छे समोसे बनाते हैं। अभी हमारे पापा दुकान से बहुत सारे समोसे लेकर आएंगे। अरे हाँ भाई, अपने पापा के बनाए हुए समोसों का तो बड़ा ही घमंड है तुम लोगों को, जैसे तुम्हारे पापा कोई बहुत बड़े राजा हलवाई हो। हमें कोई घमंड नहीं है आंटी, पर हमारे पापा बहुत कुरकुरे समोसे बनाते हैं। कभी आपने खाए हैं हमारे पापा के हाथ के समोसे? ना तो मैंने कभी खाए हैं और ना ही मुझे खाने का शौक है। अपनी ये फालतू बातें अपने पास ही रखो। राहुल, काजल, तुम दोनों तुरंत अंदर आ जाओ। भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर। बच्चे चुपचाप अंदर चले जाते हैं। आकाश, क्या हो गया? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ दुकान पर? पापा, आज क्या आप हमारे लिए समोसे भी नहीं लाए? हम तो कब से समोसे का इंतजार कर रहे थे। राहुल, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पापा परेशान हैं, रो रहे हैं, और तुम दोनों को बस समोसे समोसे की पड़ी है। चुप रहो। संध्या, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ छिन गया। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे शहर में मशहूर हलवाई आकाश इस तरह बेबस होकर रो रहा था? इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ दिन पीछे। सुबह का समय था। आसमान में हल्की बूंदें गिर रही थी। शहर की एक हलवाई की दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दुकान के भीतर आकाश बहुत ही फुर्ती से समोसे को आकार दे रहा था और उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में छान रहा था। अरे भाई आकाश, जरा जल्दी करिए ना, हम कितनी देर से खड़े हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबूजी, बस 2 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म समोसे अभी कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं। अरे भाई सुनो, सब लोग लाइन लगा कर आइए, आकाश के समोसे तैयार हो चुके हैं, सबको मिलेंगे। अरे हाँ भाई आकाश भाई, जल्दी कीजिए। एक काम करिए, मेरे लिए 2 नहीं पूरे 10 समोसे पैक कर दीजिए। मेरे घर के सभी लोगों को आपके हाथ के समोसे बहुत पसंद है। अरे भाई, मेरी दुकान तो आकाश के हाथ के स्वाद से चलती है। इसके हाथों में ऐसा जादू है कि 2 घंटे में ही सारा माल बिक जाता है। दोपहर हो जाती है और दुकान की सारी बिक्री खत्म हो जाती है। आकाश घर जाने की तैयारी करता है। दुकान का मालिक एक पैकेट लेकर उसके पास आता है। हाँ आकाश, आज का काम खत्म हुआ। अरे रुको, तुमने अपने बच्चों के लिए समोसे नहीं लिए? तुम मेरी दुकान के लिए इतनी मेहनत करते हो और अपने बच्चों के लिए समोसे नहीं ले जाओगे तो कैसे चलेगा? ये लो, 4 समोसे ले जाओ। हाँ, अरे नहीं सेठ जी, मुझे इस तरह रोज रोज फ्री में समोसे ले जाना अच्छा नहीं लगता। अरे पागल, ये फ्री में नहीं है, ये तेरी मेहनत का इनाम है। आ गया आकाश बेटा, आज भी बच्चों के लिए समोसे लेकर आए हो? हाँ नीलम आंटी, हमारी दुकान के मालिक रोज जाते वक्त बच्चों के लिए 4-5 समोसे पैक करके दे देते हैं। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारे बच्चों को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को तुम्हारे हाथ के समोसे पसंद है। पर बेटा, तुम ये गलत करते हो। कभी हमसे पैसे ले लिया करो, लेकिन हमारे लिए भी थोड़े समोसे ले आया करो। क्या करूं नीलम आंटी, वहां तो 2 घंटे में सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, कल मैं आपके लिए अलग से समोसे लेकर आऊंगा। ये मेरा पक्का वादा है। चल ठीक है, कल मैं तेरा इंतजार करूंगी। जा, बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे वाह, पापा आ गए। पापा, आज भी आप हमारे लिए समोसे लाए हैं ना? हम तो पूरे दिन से बस इसी शाम के वक्त का इंतजार करते हैं। हाँ मेरे बच्चों, और मैं भी दिन भर दुकान पर काम करते वक्त बस इसी पल का इंतजार करता हूँ कि कब मैं घर पहुँचूं और अपने बच्चों को खुश देख सकूं। ये लो। अरे भैया, बच्चों के साथ साथ इस छोटी बहन का भी ध्यान रखा करो। मैं भी तो आपकी बच्ची जैसी ही हूँ ना। हाँ हाँ आरती, तू क्यों पीछे रहेगी, तू भी खा।
अरे अरे रुको सब लोग, लाओ समोसे मुझे दो। तुम सब लोग चटाई पर बैठो, मैं समोसे और चटनी निकाल कर लाती हूँ, फिर सब मिलकर खाएंगे। अरे भाई आकाश, सच में बहुत ही लाजवाब समोसे बने हैं। एक जमाना था जब मैं भी हलवाई का काम करता था, लेकिन मेरे हाथों में भी कभी वो स्वाद नहीं आ पाया जो आज मेरे बेटे के हाथों में है। अरे पापा, ये तो सिर्फ आपको लगता है, मुझे तो आज भी यही लगता है कि आपके हाथ के बनाए समोसे ज्यादा अच्छे होते थे। इस तरह पूरा परिवार हंसते खेलते रात गुजारता है। अगले दिन सुबह सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और आकाश भी दुकान चला जाता है। तभी वहां काम करने वाला एक लड़का केले का छिलका फर्श पर होने के कारण फिसलने लगता है। ठीक उसके पीछे गरम तेल की कढ़ाई रखी थी। अरे संजू, संभालो, पीछे कढ़ाई है, हट जाओ वहां से। आकाश उस लड़के को बचाने के लिए आगे कूदता है और उसे धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में उबलते हुए खौलते तेल की पूरी कढ़ाई आकाश के दाहिने हाथ पर पलट जाती है। दुकान का मालिक और ग्राहक तुरंत आकाश को अस्पताल लेकर भागते हैं। संध्या को फोन किया जाता है और रोती हुई संध्या पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। घाव गहरा है, इसलिए 1.5-2 महीने का पूरा आराम जरूरी है। काम किया तो घाव फिर खुल सकता है और पस हो सकता है। अरे ठीक है डॉक्टर साहब, आकाश तुम चिंता छोड़ो और आराम करो। ठीक होकर वापस आ जाना, हमें तुम्हारी जरूरत है। आकाश को घर लाया जाता है। दिन बीतने लगते हैं। बारिश का सीजन था और बाजार में समोसों की डिमांड बहुत थी। एक दिन आकाश के मोबाइल पर दुकान के मालिक का फोन आता है। अरे आकाश बेटा, कैसा है हाथ? क्या काम पर लौट सकते हो? नमस्ते सेठ जी, घाव अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है और दर्द भी बहुत है। ओहो, सीजन जोरों पर है, इसलिए मुझे काम चलाने के लिए मजबूरी में दूसरा हलवाई रखना ही होगा। जी सेठ जी, मैं समझता हूँ, आप दूसरा रख लीजिए, ठीक होते ही मैं आ जाऊंगा। आकाश, दुकान की कमाई बंद है पर हम लाचार हैं। डॉक्टर ने आराम और सावधानी की सख्त हिदायत दी है। हाँ संध्या, डॉक्टर ने संक्रमण का खतरा बताया है। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। बेटा, जान है तो जहान है, तुम बस रिकवरी पर ध्यान दो, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। पापा, समोसे तो हम बाद में भी खा लेंगे, पर आप अपनी सेहत जोखिम में मत डालिए। हम आपके ठीक होने का इंतजार करेंगे। इसी तरह अगले 15-20 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। राहुल और काजल दरवाजे पर खड़े होकर बारिश देख रहे थे। तभी संध्या और कमला भी बाहर आ जाती हैं। आज सच में आकाश, इस सुंदर मौसम को देखकर आपके हाथ के समोसों की बहुत याद आ रही है। हाँ बहू, आज तो मेरा भी मन कर रहा था कि काश आकाश के हाथ का समोसा खाने को मिल जाता। ओहो, सब बस समोसे याद कर रहे हैं, क्या बाजार से खरीदने के भी पैसे नहीं है? टीना आंटी, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे आपको क्या मतलब है? आपकी ये टोका टाकी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्सा मत करो बच्चों, पापा तो अब कुछ ला ही नहीं सकते, बुरा लगता होगा ना। मेरे समोसे देखोगे? हमें नहीं चाहिए। पापा ठीक होते ही हमारे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन समोसे बनाएंगे। आप यहाँ से जाइए। ठीक है, इंतजार ही करो, मैं तो चली। पता नहीं इस टीना को क्या मिलता है, दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़क कर। कमला, सच कहा तुमने, पैसे के घमंड में इसे दूसरों को नीचा दिखाने में ही मजा आता है। आंटी, असली अमीर दिखावा नहीं करते, उसकी इस हरकत से बच्चे परेशान होते हैं। जानबूझकर उनके सामने जिद करना गलत है। बेटा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो तुम सब अंदर चलो। चल संध्या, रसोई में जाकर देख कुछ खाने पीने का सामान बचा है क्या। माँ, जरा देखिए ना, घर का राशन तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 2 दिन बाद हमारे घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। संध्या, तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिन की बात है, 10-15 दिन और। मेरा जख्म ठीक हो रहा है और उसके बाद मैं दुकान जाने लगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा आकाश, बस इसी एक चीज का तो आसरा है, तब तक किसी तरह हमारा ये वक्त कट ही जाएगा। धीरे धीरे आकाश का जख्म ठीक हो जाता है और आकाश काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत खुश होकर सुबह अपनी पुरानी हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। दुकान के बाहर टीना खड़ी होकर मालिक से बात कर रही थी। आकाश मालिक के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, हाथ अब पूरी तरह से ठीक है, मैं आज से ही काम पर लौटने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है आकाश, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने दूसरे हलवाई को रख लिया। पर आपने वादा किया था कि ठीक होते ही मुझे मेरी जगह वापस मिल जाएगी। मेरा परिवार भूखा मर रहा है, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं सेठ जी, हम इसके हाथ के समोसे नहीं खाएंगे, हमें पता है इसे कैसी बीमारी है। बीमारी? अरे मेरा हाथ बस खौलते तेल से जला था, कोई बीमारी नहीं है भाई। अरे झूठ मत बोलो, टीना जी ने बताया कि तुम्हें छुआछूत की बीमारी है। हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे।
चलिए सेठ जी, ग्राहकों की भलाई के लिए ही मैंने सबको सच बता दिया था। अरे अब देखो आकाश बेटा, मैं तो तुम्हें वापस रखने के लिए तैयार था, लेकिन अब जब मेरे ग्राहक ही तुम्हारे हाथ का समोसा खाने से मना कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें रखूंगा तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम घर लौट जाओ। एक वक्त था जब यही ग्राहक मेरे हाथ के समोसे खाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, और आज यही ग्राहक मुझे देखकर मुंह बना रहे हैं। वक्त भी कैसे फेर लेता है। संध्या, टीना ने अफवाह फैला दी कि मुझे छुआछूत की बीमारी है। अब सेठ ने काम से निकाल दिया है और कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। क्या उस टीना की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के पेट पर लात मार दी। संध्या, मुझे उसके पास जाने दो, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी चलूंगी। अमीर है तो क्या, उसे ऐसी अफवाहें फैलाने का कोई हक नहीं है। मम्मी जी, आरती प्लीज रुक जाइए। लड़ने से कुछ नहीं होगा, वो ताकतवर है। हम उलझेंगे तो बच्चे और परेशान होंगे। तुम सब शांत हो जाओ। नौकरी गई तो क्या, मैं कल से मजदूरी ढूंढूंगा। मेहनत करूंगा तो काम मिल ही जाएगा। अगले 4-5 दिनों तक मूसलाधार लगातार बारिश होती रहती है। आकाश रोज भीगते हुए बाहर जाता है और खाली हाथ लौट आता है, क्योंकि बारिश में सब काम बंद था। माँ, बारिश के कारण कहीं काम नहीं मिल रहा है। सब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। लगता है ये बारिश हमारे परिवार की परीक्षा ले रही है। हर तरफ से रास्ते बंद हैं। पापा जी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं रसोई में देखती हूँ खाने का क्या इंतजाम हो सकता है। कुछ बचा है क्या बेटा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल बचा है। थोड़ा सा आटा है, आज रात का खाना तो बन ही जाएगा ना। आप बैठिए, मैं अभी जल्दी से खाना बनाकर लाती हूँ। संध्या जैसे तैसे खाना बनाती है और सब खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त राहुल और काजल संध्या के पास बैठते हैं। मम्मी, कल हमारे स्कूल में ना रेनी डे कंपटीशन है। हमारी मैम ने कहा है कि कल सब बच्चों को अपने टिफिन में बारिश के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव लंच लेकर आना है, जैसे समोसे या पकौड़े। मम्मी, क्या आप हमारे लिए समोसे बनाओगे? राहुल की बात सुनकर कमला और आरती का चेहरा उतर जाता है। अरे राहुल, काजल, तुम दोनों अभी खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। कल की फिक्र कल देखेंगे। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन सुबह के 5 बजते ही संध्या और आकाश की आंखें सबसे पहले खुल जाती हैं। संध्या, आज बच्चों को स्कूल में समोसे ले जाने हैं। कुछ पैसे बचे हैं क्या? मैं खरीद लाऊं? कम से कम बच्चे शर्मिंदा नहीं होंगे। नहीं आकाश, अभी फीस और दवाइयों के पैसे बचाना जरूरी है। मैं बच्चों को समझा दूंगी, हमें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। पर संध्या, सब उनका मजाक उड़ाएंगे। आकाश, बच्चों को हमारे हालात पता होने चाहिए। हम हर बार उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तभी राहुल और काजल उठकर वहां आ जाते हैं। मम्मी, क्या हमारा समोसा बन गया? जल्दी से टिफिन पैक कर दो, स्कूल की बस आने वाली है। बेटा राहुल, आज हमारे घर में समोसे नहीं बने हैं और ना ही हम खरीद सकते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि अभी पापा की नौकरी छूट गई है और हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। तो मम्मी, मैं स्कूल में क्या ले जाऊंगा? सब बच्चे समोसे लाएंगे और मेरे पास कुछ नहीं होगा। दादी देखो ना, मम्मी कैसे कह रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा, आज तुम्हें यही रोटी और अचार लेकर जाना होगा, यही हमारे पास है। मम्मी, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं ये रोटी और अचार ले जाऊंगी। राहुल भैया, तुम फालतू में गुस्सा कर रहे हो। चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। मैं ये टिफिन नहीं ले जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। राहुल रोता हुआ बाहर गली में पत्थर पर बैठ जाता है। तभी वहां से गुजरती हुई घमंडी पड़ोसन टीना उसे देख लेती है। अरे छोटू, सुबह सुबह यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? आंटी, आज स्कूल में रेनी डे कॉम्पिटिशन है। मैम ने समोसे लाने को कहा था, पर मेरे पास बस रोटी अचार है। अरे बाप रे, बड़े हलवाई पापा से समोसे नहीं बनवा सकते? जिसके घर में दाने ना हो वो कंपटीशन में क्या ही ले जाएगा? टीना जी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना कि हमारे बच्चों से इस तरह की फालतू बातें मत किया करिए। और राहुल, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर इंसान के सामने रोना रोना बंद करो। चलो अंदर। संध्या राहुल को अंदर ले जाती है। तभी वहां नीलम आंटी संध्या को परेशान देखकर उसके पास आती हैं। क्या हुआ बेटा संध्या, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही है और बच्चे पर क्यों चिल्ला रही थी? सब ठीक तो है ना? क्या करूं नीलम आंटी, ये राहुल कुछ समझता ही नहीं है। हमारे पास घर में राशन का एक दाना नहीं बचा है आंटी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। ये तो बस कुछ दिनों का बुरा समय है जो गुजर जाएगा। देखना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। चल, बच्चों को स्कूल भेजो। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में लंच टाइम में क्लास टीचर हर बच्चे के टिफिन को चेक करने आती है। राहुल बहुत शर्माते हुए अपनी सूखी रोटी और अचार का टिफिन खोलता है। अरे राहुल, ये क्या, सिर्फ सूखी रोटी और अचार? बेटा, मैंने तो कल साफ कहा था ना कि आज रेनी डे कंपटीशन है और सबको कुछ स्पेशल लेकर आना है। मैम, हमारे पास यही था। मेरी मम्मी ने कहा है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है।
पापा की नौकरी छूट गई है, इसीलिए हम समोसे नहीं खरीद सकते। प्लीज मुझे डांटिए मत मैम। राहुल की बात सुनते ही क्लास के बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ सब लोग, इस तरीके की बातें नहीं करते बच्चे, किसी का भी इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाता है। राहुल बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम वही खाओ, कोई बात नहीं। टीचर बच्चों को शांत कराती है, लेकिन राहुल का दिल टूट जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब बच्चे घर लौटते हैं तो संध्या दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। बेटा काजल, आज स्कूल में लंच के समय टीचर ने या बच्चों ने राहुल से कुछ कहा तो नहीं? राहुल इतना उदास क्यों है? मम्मी टीचर मैम ने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने सबको डांटा भी था। मम्मी आप प्लीज परेशान मत होइए, मुझे पता है कि पापा के पास नौकरी नहीं है, इसीलिए मैं परेशान नहीं होती, लेकिन राहुल भैया बहुत ज्यादा उदास है। राहुल घर आते ही सीधे अपनी दादी कमला के पास जाकर रोने लगता है। दादी आज स्कूल में सबने मेरा मजाक उड़ाया, सब समोसे खा रहे थे और मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रहे थे। रो मत बेटा, ये बुरा वक्त है, जल्दी ही टल जाएगा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा दादी, आप हमेशा यही कहती हो, पर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? थोड़ा सा वक्त और दे बेटा, वादा करता हूँ मैं जल्द सब ठीक कर दूंगा, फिर तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तभी टीना बाहर खड़ी थी, तभी नीचे डिलीवरी बॉय आता है और पार्सल टीना को देता है। हाँ भाई लाओ, मुझे दे दो ये पार्सल। वैसे राहुल जरा इधर देखो तो सही, मैंने ऑनलाइन कितने सारे गर्मा गर्म समोसे मंगाए हैं। संध्या अगर तुम्हारे बच्चों का मन कर रहा है ना तो कहो तो एक समोसा दे दो इन गरीबों को, तरस आ रहा है मुझे। नहीं टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें आपके इन समोसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राहुल काजल अंदर चलो, हमें किसी से मांगकर नहीं खाना है। अरे बाप रे, मम्मी के कहने पर चलने लगे तुम सब तो। अपनी ये झूठी ईगो लेकर बैठे रहो भूखे पेट। आंटी हम अपनी मम्मी के कहने पर नहीं चलेंगे तो क्या आपके जैसे घमंडी इंसान के कहने पर चलेंगे? हमारी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है, चलो मम्मी अंदर। दोनों बच्चे और संध्या अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर बारिश लगातार जारी है। झोपड़ी के भीतर सब उदास बैठे थे। मम्मी आज इस सुहाने मौसम में समोसे खाने का मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है, बहुत याद आ रही है पापा के समोसों की। राहुल की बात सुनकर संध्या का दिल पिघल जाता है। वो रसोई में जाती है और राशन के बचे कुछ डिब्बों को खंगालती है। वो देखती है कि डिब्बे के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा मैदा और 2 उबले हुए आलू बचे थे। संध्या मुस्कुराती हुई बाहर आती है। मम्मी जी जरा देखिए ना, रसोई में थोड़ा सा मैदा और 2 उबले हुए आलू बचे हैं। क्यों ना मैं आज इन बच्चों के लिए थोड़े से समोसे घर पर ही बना लूं, अगर बन जाएं तो बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे हाँ बेटा क्यों नहीं, अगर इतने से सामान से मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है तो तू जरूर बना ले बेटा। संध्या तुरंत काम में जुट जाती है और वो आकाश के पास जाती है। आकाश, आप जब दुकान पर समोसे बनाते थे तो मसाले में ऐसा क्या डालते थे जिससे वो इतने टेस्टी बनते थे? जरा मुझे भी तो बताइए, मैं बच्चों के लिए समोसे बना रही हूँ। अरे संध्या, समोसे का असली स्वाद तो उसके मैदे को गूंथने और आलू के मसाले में होता है। ला मैदा मुझे दे, मेरा हाथ अब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये मैदा बहुत अच्छे से गूंथ देता हूँ। और सुनो, आलू में थोड़ा सा जीरा धनिया और हरी मिर्च का तड़का मार देना, स्वाद लाजवाब हो जाएगा। ठीक है आकाश, आप मैदा गूंथिए, मैं मसाला तैयार करती हूँ। आकाश मैदा गूंथता है और संध्या आलू का मसाला तैयार करती है, लेकिन मैदा बहुत कम था। संध्या मैदा तो बहुत कम है, अगर हम इस मैदे से सामान्य आकार के समोसे बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 ही समोसे बन पाएंगे। अब 3 समोसे में पूरा परिवार का क्या होगा? अरे भैया इसमें चिंता की क्या बात है, अगर मैदा कम है और हम बड़े समोसे नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे मिनी समोसे बना लेंगे ना, जब बड़े नहीं तो छोटे ही सही, पर सबको मिलेंगे। हाँ आरती, ये आइडिया तो बहुत ही गजब का है, हम छोटे छोटे मिनी समोसे ही बनाएंगे। संध्या और आरती मिलकर छोटे छोटे मिनी समोसा बेलती है और संध्या उन्हें गर्म तेल में छानती है। पूरा परिवार आंगन में बैठ जाता है और संध्या समोसे की प्लेट रखती है। अरे भाई वाह संध्या, तुम्हारे हाथ के इन समोसों में तो मुझसे भी ज्यादा स्वाद है। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत चटपटे हैं, मजा आ गया। अरे वाह मम्मी जरा देखो तो सही, आज मुझे इस बारिश का असली मजा आ रहा है। मैं समोसे खा रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। थैंक यू मम्मी। सब लोग मजे से समोसे खा रहे होते हैं कि तभी पड़ोस वाली नीलम आंटी वहाँ आती है। अरे वाह कमला, तुम्हारी इस झोपड़ी से तो बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। क्या बना डाला संध्या बहू ने, जरा हम भी तो देखें। आइए आइए नीलम आंटी, राम राम। कुछ खास नहीं, बस बच्चों का मन था तो घर में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उससे हमने ये छोटे छोटे मिनी समोसे बनाए हैं। लीजिए ना आंटी, आप भी एक चक्कर बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है संध्या और आकाश बेटा, इसमें तो बिल्कुल तेरे हाथ वाला ही जादू और वही टेस्ट आ रहा है, सच में मजा आ गया।
अरे आंटी, स्वाद तो आकाश का ही होगा ना। मैंने तो सारी रेसिपी इन्हीं से पूछ पूछ कर बनाई है। संध्या बहू, ये एक समोसा मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, उसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चखाती हूँ। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। नीलम आंटी वो समोसे लेकर अपने घर जाती हैं और अपनी बेटी को खिलाती हैं। नीलम आंटी दोबारा संध्या के घर पहुंचती हैं। नीलम आंटी, मम्मी जी और मैं यही सोच रहे हैं कि अब कल से क्या करेंगे। आज तो जैसे तैसे बच्चों के लिए आखिरी राशन खत्म करके समोसे बना लिए, लेकिन अब कल से तो घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा संध्या, तू इतनी समझदार होकर इस तरह हार क्यों मान रही है? मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन देने आई हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो। कैसा सोल्यूशन आंटी? प्लीज बताइए ना, हम हर काम करने को तैयार हैं। देखो संध्या, मैंने अभी ये मिनी समोसा अपनी बेटी को खिलाया, उसे इसका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आया। क्यों ना तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा राशन मुझसे उधार लो और जब पैसे आ जाए तो बाद में मुझे चुका देना। तुम इन समोसों को घर पर ही बनाओ और बाहर गली के मोड़ पर कम रेट में बेचना शुरू करो। ये तुम्हारे घर की कमाई का जरिया बन जाएगा, क्योंकि तुमने जो समोसे बनाए वो सेम आकाश के जैसे ही स्वादिष्ट हैं। अरे नहीं नीलम आंटी, हम आपसे इस तरह राशन कैसे ले सकते हैं? पहले ही आप हमारी इतनी मदद करती हैं। अरे चुप कर संध्या, पड़ोसी ही तो मुसीबत में पड़ोसी के काम आता है ना। ये लो राशन और अभी से तैयारी शुरू करो, कल सुबह ही हम समोसे बेचना शुरू करेंगे। संध्या नीलम से राशन ले लेती है। संध्या, आरती और आकाश मिलकर रात भर मेहनत करते हैं और लगभग 30-40 मिनी समोसे तैयार कर लेते हैं। अगले दिन सुबह वो झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी टेबल लगाकर समोसे तलना शुरू करते हैं। तभी वहाँ से टीना गुजरती है। अरे गरीबों के यहाँ रातों रात इतना राशन? और संध्या, तुझे क्या लगता है तुम्हारे हाथ का ये कौन खाएगा? भूल गई क्या तेरे पति को कैसी छुआछूत की बीमारी है? जुबान संभाल के टीना, तुम्हें बीमारी का इतना डर है तो मत खाना। कान खोल कर सुन, आकाश पूरी तरह ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर। याद रखना, कर्मा का हिसाब बहुत कड़ा होता है। नीलम आंटी, आप हर बात में दखल मत दिया करें, जिसे जो खाना है खाए, मुझे क्या। टीना गुस्से में अपने घर चली जाती है। नीलम आंटी, आरती और संध्या मिलकर मुस्कुराते हैं और समोसे बेचना शुरू करते हैं। समोसे ले लो, गर्मा गर्म कुरकुरे मिनी समोसे ले लो, आकाश हलवाई के स्वाद वाले खास समोसे। मोहल्ले के कुछ पुराने लोग जो आकाश के स्वाद को मिस कर रहे थे, वो नीलम आंटी के कहने पर आगे आते हैं और समोसे खरीदते हैं। नीलम आंटी देखिए ना, आज पहले ही दिन हमारे 40 में से 30 समोसे बिक गए। हालांकि पूरे नहीं बिके, लेकिन हाँ, ये हमारे घर की कमाई का एक जरिया बन गया है। अब बस डर ये है कि पता नहीं लोगों को इसका स्वाद रोज पसंद आएगा या नहीं। अरे बेटा संध्या, तू फालतू का डर अपने मन से निकाल दे। सबको ये समोसे बहुत पसंद आएंगे, देखना कल से भीड़ और बढ़ेगी। नीलम आंटी की बात बिल्कुल सच साबित होती है। अगले 2-3 दिनों में संध्या के हाथ के मिनी समोसे का स्वाद पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। लोग शाम होते ही संध्या के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं। बेटा संध्या, तेरे हाथ के समोसे सच में बहुत ही लाजवाब हैं। कल मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे कल शाम तक पूरे 50 समोसे बनाकर दे दोगी? ये लो एडवांस पैसे। जी अंकल, बिल्कुल मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। कल शाम तक आपके समोसे बिल्कुल गर्म और तैयार मिलेंगे। थैंक यू अंकल। ग्राहक चला जाता है। आकाश चारपाई से उठकर संध्या के पास आता है। संध्या, मानना पड़ेगा, इस कंगाली के दिनों में भी तुमने हार नहीं मानी और पूरे परिवार को संभाल लिया। नहीं आकाश, असली जादू तो आपके स्वाद में है। मैंने तो बस आपकी रेसिपी फॉलो की है, ये आपकी ही बदौलत है। देखा संध्या, कहा था ना, सच्ची मेहनत हमेशा रंग लाती है। नीलम आंटी, आपका साथ ना होता तो हम शुरुआत भी ना कर पाते। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे छोड़ बेटा, कितनी बार शुक्रिया कहेगी? बस रोज शाम एक मिनी समोसा फ्री में खिला दिया कर, हो गया। अरे आंटी, एक क्यों, आप रोज 2-2 समोसे फ्री में लिया करिए। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। बगल के दरवाजे पर टीना खड़ी थी। वो गुस्से में डिलीवरी बॉय को फोन लगाती है। हेलो, मेरा 1 घंटे पहले का ऑर्डर कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैडम, भारी बारिश और जलभराव की वजह से डिलीवरी संभव नहीं है। हमारी सर्विसेज बंद है, कृपया ऑर्डर कैंसिल समझिए। लो, इस मौसम में समोसे भी नसीब नहीं, अब मैं क्या करूं? टीना बहुत परेशान होकर खड़ी थी। तभी वहाँ छाता लगाकर गुजर रही नीलम आंटी उसे देखते ही रुक जाती है। अरे टीना, अपने इस गुस्से को शांत करो। जब बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है तो ऑनलाइन वाले कैसे आएंगे? क्यों ना तुम एक बार हमारी संध्या बहू के हाथ के बनाए ताजे और गर्मा गर्म मिनी समोसे ट्राई करके देखो। वो तुम्हारे ठीक बगल में ही रहती है और तुम समोसों के पीछे इतना गुस्सा हो रही हो। नीलम आंटी टीना को वहीं छोड़कर तुरंत संध्या के घर जाती है और प्लेट से एक गर्मा गर्म ताजा मिनी समोसा उठाकर वापस टीना के पास आती है और उसके हाथ में दे देती है। ले टीना, इसे खाकर देख और खुद फैसला कर कि सच क्या है। टीना बहुत झिझकते हुए उस मिनी समोसे को अपने मुंह में डालती है।
जैसे वो समोसे का पहला बाइट लेती है उसके चेहरे के सारे कड़े भाव गायब हो जाते हैं। समोसे का लाजवाब स्वाद उसके दिल में उतर जाता है। बाप रे, इतना लाजवाब समोसा! बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। मैंने संध्या के साथ बहुत गलत किया। क्यों? अब तो भरोसा हुआ। वो बहुत मेहनत करती है और आकाश को कोई बीमारी नहीं है। झूठी अफवाह फैलाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है टीना। नीलम आंटी की बात सुनकर टीना का घमंड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होता है। नीलम आंटी टीना को लेकर संध्या के घर में आती है। वहां पूरा परिवार बैठा हुआ था। टीना को अंदर आते देखकर शारदा और आरती गुस्से में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन टीना तुरंत आगे बढ़कर संध्या के सामने रोने लगती है। संध्या, मुझे माफ कर दो। वो झूठी अफवाह मैंने ही फैलाई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। टीना जी, रोना बंद कीजिए। हमने आपको माफ कर दिया। अब कोई शिकायत नहीं है। शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करवाकर आकाश के मशहूर समोसे को एक ब्रांड बनाने में पूरी मदद करूंगी। सच में टीना जी? हाँ आकाश भाई, कल ही बाजार जाकर सबको सच बता दूंगी कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, ताकि आपके पुराने ग्राहक वापस आ जाएं। टीना ऐसा ही करती है और मिलकर आकाश की दुकान खोलने में मदद करती है। संध्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतना जल्दी ठीक हो गया। ग्राहकों का भरोसा फिर से वापस आ गया है और दुकान फिर से चहकने लगी है। ये सब आपके हाथों के जादू और आपकी मेहनत का फल है आकाश। नहीं संध्या, उस मुश्किल घड़ी में जब मैं लाचार होकर बिस्तर पर था, तुमने हार नहीं मानी। उस छोटे से राशन से मिनी समोसे बनाने का तुम्हारा फैसला ही हमारी जीत की शुरुआत थी। तुम न होती तो शायद मैं कभी उठ नहीं पाता। अब पुरानी बातें छोड़िए। टीना जी की मदद से हमें नई पहचान मिली है। अब हमें बस अपने इस ब्रांड आकाश के मशहूर समोसे को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। समय बीतता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। अगले साल फिर से बरसात का महीना आता है और झमाझम बारिश होने लगती है। राहुल और काजल जब अपने स्कूल जाते हैं तो आज फिर से स्कूल में फिर रेनी डे कंपटीशन का दिन था। सभी बच्चे लंच टाइम में अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलते हैं। अरे वाह बच्चों, आज भी सब बहुत अच्छे अच्छे पकवान लाए। चलो राहुल, आज तुम्हारा टिफिन बॉक्स देखते हैं कि आज तुम क्या स्पेशल लंच लेकर आए हो। खोलो अपना बॉक्स। राहुल मुस्कान के साथ अपने टिफिन बॉक्स को खोलता है, जिससे ढेर सारे मिनी समोसे और हरी चटनी रहती है। वाह राहुल, ये मिनी समोसे तो लाजवाब है। पूरे शहर में मशहूर आकाश के समोसे जो हैं। राहुल, तू आज के कंपटीशन का विनर है। बहुत अच्छे बेटा। स्कूल खत्म होने के बाद जब दोनों बच्चे घर लौटते हैं तो उनका पक्का मकान खुशियों से चहक रहा था। राहुल दौड़कर अपनी दादी कमला के पास जाता है। दादी, मम्मी, पापा, आज स्कूल कंपटीशन में मेरे समोसे सबको सबसे टेस्टी लगे। टीचर ने बहुत तारीफ की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे, तेरी मम्मी सही कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। देख, आज सब कितना अच्छा हो गया। हाँ दादी, मम्मी बिल्कुल सही कहती थी। आज हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। आकाश, आरती, सुमन और बाकी सभी घर वाले एक साथ मुस्कुराते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें और बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी सब्र नहीं खोता और अपनी सूझबूझ से मेहनत का रास्ता चुनता है, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। काम चोरी और दूसरों के सामने रोना रोने के बजाय जब हम खुद अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं तो किस्मत की बंद लकीरें भी अपने आप खुल जाती हैं। साथ ही ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और झूठी अफवाहें फैलाकर हम किसी का कुछ समय के लिए नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन अंत में कर्मा लौटकर हमारे सामने जरूर आता है। इसीलिए हमेशा नेक बनिए और दूसरों की मदद करिए।